आ चुके हैं हम लोग अपने नए कोडिंग राउंड 3 में। कोडिंग राउंड 3 जो है आपका टोटली बेस्ड है, हमारा लास्ट लेक्चर जो कवर हुआ था कौन सा, कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट थे। कौन कौन से? इफ़, इफ़ एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट। इन चारों पे ही जो है आपका कोडिंग राउंड 3 बेस्ड है। ठीक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझा देता हूँ एक्चुअली कैसे करना है। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूज़र से एक नंबर लेना है, ओके, और चेक करना है जो यूज़र नंबर दिया है वो जीरो है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जावा प्रोग्राम डेट टेक ए ईयर एज इनपुट एंड चेक इफ़ इट इज़ लीप ईयर। यूज़र एक ईयर आपको इनपुट देगा, साल, ठीक है, 2021, 2022, 2019, 18, ठीक है। अब आपको चेक करना है जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो लीप ईयर है कि नहीं है। हमें पता है लीप ईयर क्या होता है, जो 4 साल में एक बार आता है ना, हमें वो चेक करना है। अगला क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप नंबर लेने हैं 3, और तीनों का आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, और जो कौन सा बड़ा है उसको प्रिंट करवा देना है। मैंने आपका हिंट भी लिख दिया यहाँ पे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, आप लोग हिंट से भी कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे हिंट लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। राइट ए जावा प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ़ अ करेक्टर इज़ अ वोवल और कॉन्सोनेंट। हमें यूज़र से इनपुट में एक करेक्टर लेना है, ठीक है, और चेक करना है जो यूज़र ने करेक्टर इनपुट दिया है वो वोवल है, कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू आपके वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इन ए ई आई ओ यू के बाद जितने इनके अलावा जितने भी आपके करेक्टर्स हैं वो सारे सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। यूज़र से इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूज़र जो इनपुट दिया है वो इवन है या फिर ओड है। ओके, छठा क्वेश्चन क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्कोर यूजिंग ए स्विच स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है? आपको ना प्रोग्राम लिखना है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट का जो मार्क्स है अगर 90% से 100% के बीच में है तो आप प्रिंट करवा देना A++ ग्रेड। अगर 80 से 90 के बीच में आपका स्कोर है तो प्रिंट करवा देना A ग्रेड। अगर 70 to 80 के बीच में आपका स्कोर है तो प्रिंट करवा देना B+ ग्रेड। और अगर आपका 60 to 70 के बीच में आपका नंबर रेंज है, मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो है, प्रिंट करवा देना B ग्रेड। और 40 to 60 के बीच में तो आप प्रिंट करवा देना C ग्रेड। और उससे कम है तो आप प्रिंट करवा देना फेल। ओके, आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। आप लोग इफ़ एल्स इफ लेटर से बना सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया स्विच का इस्तेमाल करने, क्योंकि आपका ना ईजी बन जाएगा यहाँ पे, ईजी मतलब कि ईजी वे में बन जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट बेस्ड ऑन देयर एज। यूज़र से इनपुट लेना है एज उनकी, ठीक है, और चेक करना है कि जो एज डाली है उसने वो एलिजिबल है क्या वोट के लिए या नहीं। अगर 18 से कम डाली है तो नॉट एलिजिबल, 18 से ऊपर डाली है, 18 के इक्वल डाली है तो एलिजिबल। ओके, अगला क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं, ठीक है, अब दोनों जो इनपुट देगा यूज़र, दोनों कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, उसको शो कर देना है, उसको प्रिंट कर देना मतलब, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक बेस्ड ऑन ए नंबर इनपुट बाय द यूज़र। हमें यूज़र से नंबर लेने हैं, ठीक है, और उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें वीकडे बताने हैं। कैसे? अगर यूज़र 1 डालता है तो मंडे, 2 डालता है तो ट्यूसडे, 3 डालता है तो वेडनेसडे, 4 डालता है थर्सडे, है ना, अप टू 7 डालना है, ठीक है। अगर वो 7 के बाहर कुछ अगर मान लीजिए 1 to 7 डाल दिया तो हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग वीकडे मिल गए। लेकिन अगर वो 8 डालता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक कस्टम आउटपुट बनाएंगे। ओके, वो आप लोग खुद बनाना। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अपने आप नोट्स में सारे क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसका जो सोल्यूशन है मैं आपका आफ्टर 2 या 3 लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। आई होप तब तक आप सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।